हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंसा चैनल। आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन। इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये है आपके सामने फ्रैक्शन पार्ट 3, जो कि सी टेट को टारगेट लेकर बनाया गया है। और ये वीडियो जो है पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, यानी पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए बहुत जो है बेनिफिशियल और यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि टॉपिक आप जानते हैं सी टेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और तो इसी का फ्रैक्शन को कंटिन्यू रखते हुए हम क्वेश्चंस के थ्रू कुछ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, और जिसके थ्रू हम जो है कंसेप्ट समझेंगे, फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे वीडियो पार्ट 3 है, और इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज जो है इसका बेसिक समझा था, है फ्रैक्शन की टेबल समझी थी कि कैसे परसेंटेज हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और पार्ट 2 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे, और वही आज क्वेश्चन जो है आज कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो पार्ट 3 में। ओके, और इस पार्ट में जो है आपका फ्रैक्शन जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 2019 टू 2011 टू 2019 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सी टेट के, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, और उन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट जो अपना फ्रैक्शन का उसको भी क्लियर करेंगे। ओके, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फ्रैक्शन का। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, तो क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 26 एंड 2600 इज रिटन एज, मतलब 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 सितंबर 2014 में पूछा गया है कि 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाएगा। तो क्या आप जानते हैं इसको कैसे लिखा जाता है? देखिए, अब 26 बोला 26, तो 26 तो आपका नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे लिखा जाएगा। ठीक, और इसके अलावा क्या बोला, 26 शतांक। शतांक मतलब होता है, आप हिंदी में देख लीजिए या इंग्लिश में देख लीजिए, कि शतांक मतलब होता है, शतांक होता है 100। क्या होता है? 100। आप 100 से जान गए होंगे, इसका मतलब होता है कि 26/100। ठीक, इसका मतलब ये होता है 26/100। शतांक मतलब 100 होता है। शतांक से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, शतांक मतलब होता है 100, यानी 100 से डिवाइड, यानी क्या बोलेंगे आप इसको, 100 से डिवाइड। तो इस नंबर को हम 100 से डिवाइड करके आपके सामने ये इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने 26.26 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, 26.26 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से आपको सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि 100 मतलब होता है 100। ठीक है, यानी आपको जो नंबर है उस नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये इस तरह से आपका ये आता है। अब आप सोचेंगे कि 26.26 कैसे आया। देखिए 26 तो है ही आपका, 26 तो है ही। ठीक, प्लस में 100 बोला है, 100 से डिवाइड, यहाँ पे देखो 100 है, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट, तो इसका मतलब प्लस 0.26, यही बनेगा ना आपका, 2 के बाद पॉइंट, 0.26। ठीक, अब इसको आप प्लस करते हैं, तब आपका स्टेप में 26.26 इस क्वेश्चन का आंसर होता है। थोड़ा डाइट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें एग्जाम में सिर्फ 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो आप सब सोचो, ये समझो कि हमें जो है कम से कम स्टेप में, मतलब स्टेप लिखना नहीं पड़े, हमें सिर्फ माइंड में थिंकिंग अपने क्वेश्चन लाओ और उसका आंसर दो। हमें कम से कम लिखना है, बिल्कुल लिखना ही नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक, अपने माइंड में क्वेश्चन लाओ, अपने माइंड में इक्वेशन लाओ उसकी, और उसको सॉल्व करो। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 26.26। और 100 मतलब आप जान गए होंगे कि 100 मतलब होता है कि उस नंबर को 100 से डिवाइड करना, शतांक जिसको हम बोलते हैं। ठीक, और ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जिसको बच्चे को यही नहीं पता होगा कि 100 मतलब शतांक होता है, वो कैसे क्वेश्चन जो है कि इक्वेशन बनाएगा, जो इक्वेशन ही नहीं बनेगी आपकी ये, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक, उसके बाद तो कुछ है ही, उसके बाद तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना है प्लस करके, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, फ्रैक्शन बिटवीन 2.5 एंड 4/9 इज। अब देखो यहाँ पे टेबल का यूज होने वाला है, जो कि मैं आपको टेबल मैंने करवाया था कि आपको कैसे फ्रैक्शन बनाना है, और परसेंटेज से
फ्रैक्शन कैसे बनवाना है मैंने फर्स्ट पार्ट में ही करवा दिया था, जिसने ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फ्रैक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पूरा करा रखा है। उसमें हमने जो है मैंने आपको टेबल के थ्रू समझाया था कि हमें अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, हम क्या करते हैं, उसको 1/100 से उसको डिवाइड कर देते हैं, या फिर उस नंबर को 100 से डिवाइड करने पर वो परसेंटेज हट जाता है। यानी परसेंटेज हटाओ और 100 से डिवाइड करो, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। ओके, तो इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसे इसी तरीके से अब हमें क्या है, उल्टा है। अभी हमें परसेंटेज से, अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में ऐसे में, अब फ्रैक्शन है देखो, अब आप इसमें कैसे बताएंगे कि इन दोनों के बीच में, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा नंबर इनके बीच में आता है। बिटवीन बोले तो बीच में है ना, कौन सा नंबर इनके बीच में आएगा। तो आप कैसे पता करेंगे, आप कैसे करेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे तो डिफरेंस भी सेम नहीं है कि मतलब जैसे हो 2/3 होता है, 3/3 होता है, तो आप जान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे डिफरेंस सेम है। एक डिफरेंस है तो आप बता देंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बता देंगे ना फिर तो। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जब सेम नहीं हो तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये बताइए, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको परसेंटेज में या फिर डेसिमल में करना होगा। उसके बीच में हम देखेंगे, जैसे हम देखते हैं ना, मैं आपको एक सिंपल में बोलूं कि 2 to 4 के बीच में बताओ क्या आएगा, तो आप इजीली बता देंगे 3 आएगा। क्या आएगा, 2 से 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। न्यूमेरिकल वैल्यू में आप इजीली बता देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में आप कैसे बताएंगे, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। वैसे मैथ्स में जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत मेथड होते हैं। जिस तरीके से मन को भा जाए वो हम मेथड यूज कर लेते हैं ना, जो हमें इजी आ जाए और हमें जो है कम टाइम लगे, क्योंकि हमें कम टाइमिंग में, बहुत कम टाइमिंग में हमें सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। ठीक, हमारे पास टाइम नहीं होता है इतना। तो 2/5 and 4/9 के बीच में फ्रैक्शन कितना होगा, ये आप कैसे जो है जानेंगे। तो इसके लिए सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बाय परसेंटेज और एक होता है क्या है, थ्रू डेसिमल। ठीक है, यानी आप इसको परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं और डेसिमल से भी निकाल कर भी कर सकते हैं। डेसिमल से कैसे करेंगे आप इसको, डेसिमल से हम इसको डिवाइड करके जो है करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा समथिंग, और उसके बीच में आपको पता लगाना है। या तो आप डेसिमल से भी कर सकते हैं। ठीक, डेसिमल से सब कर ही लेंगे, क्योंकि डेसिमल से क्या होता है, हमें डिवाइड करके करना होता है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज से बताऊंगी, क्योंकि परसेंटेज जो है वो हमारा टॉपिक चला रहा है, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, और यहाँ पे हर क्वेश्चन में हमारा फ्रैक्शन या परसेंटेज का यूज होता है, तो परसेंटेज आना आपको मस्ट है। ठीक है, आप डेसिमल में एक बार को गलती कर सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन परसेंटेज में नहीं। और एक और क्वेश्चन और अभी आएगा, भी गाय का क्वेश्चन आएगा, उसमें भी आपका परसेंटेज यूज होगा, तो इसलिए परसेंटेज मस्ट है। ठीक, तो अभी ये बताइए कि अब 2/5 and 4/9 के बीच में कौन सा नंबर आएगा इनमें से, मैं कैसे पता करूंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है। क्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप उसमें फ्रैक्शन, अब इसको क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकाल लो। कैसे, पहले ऊपर वाला निकालो 2/5, अभी यहाँ पे आपका ये 2/5 है। ठीक, अब इसको 2/5 को आप कैसे निकालेंगे ये बताओ। अब 2/5 को आप कैसे निकालेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे या क्या करेंगे कि आपका आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्रैक्शन से, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना था तो मैंने क्या कहा था कि 100 से डिवाइड करो और फ्रैक्शन और वो परसेंटेज हटा दो। अब यहाँ पे परसेंटेज लगानी है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना, 100 से डिवाइड नहीं करोगे, डिवाइड करा तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, परसेंटेज में नहीं। अगर हमें परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज में जाना है, किससे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, तो आपको 100 से पर्टिकुलर फ्रैक्शन को डिवाइड करना होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन से हमें कहाँ जाना है, परसेंटेज में, यानी उल्टा, मेरे को परसेंटेज में जाना है तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या कर दूंगी, 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 1 5, 5 2 10, 20, 22 40, यानी आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब हम फ्रैक्शन से जो है किस में आ गए, परसेंटेज में आ गए, 40%। ठीक, तो इस तरीके से आपको अब दोनों कंसेप्ट में क्लियर करवा दिए क्या कि अगर आपको फ्रैक्शन से
कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी हो तो 100 से उसको डिवाइड करते हैं, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। ठीक, आई होप कि आपको दोनों कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाना आपको आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमें पता लग गया कि ये जो है हमारा कितना है 40%, ये कितना है हमारा 40%। अब हम 4/9 का निकालेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक, अब 4/9 का आप कैसे निकालोगे, 4/9 मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक, यही करोगे ना। अब आप इसको कट करेंगे या फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो 400/9 को आप डिवाइड करते हैं तो आपको क्या आता है, खुद सोचो डिवाइड करके। तो आपका क्या आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका ये 44% समथिंग आएगा। क्या आएगा, 44% समथिंग आएगा आपका। ये 9 4 36 है ना, फिर 40 हो जाएगा, 9 4 36, तो 44 पॉइंट समथिंग। हमें अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया है, अप्रोक्स बताया है पूरा, क्योंकि हमें बिटवीन बताना है और हमें पता चल जाएगा, है ना। अब हम इन ऑप्शंस में निकाल कर देखते हैं कि 40 से 44% के बीच में कौन सा नंबर है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए आपको सारे ऑप्शन जो है एक एक परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखना होगा कि कौन सा 40 से 44% के बीच में आ रहा है। ठीक, तो इसका क्या होता है, इसका आप देख लेते हैं क्या कि इसका था हमारा 40%, इसका था हमारा 40% और ये था हमारा 44%। ठीक है, ये था हमारा 44%, यानी आपको 40 से 44% के बीच में चाहिए। अब आप इन सभी के एक एक करके निकाल लो। अभी 3/7 है। ठीक, अब मैं 3/7 मल्टीप्लाई 100 करती हूँ, तो आप इसको निकालो 7 से 7 सॉल्व करके निकालो, तो इसको 300/7 है। ये 300/7 को आप डिवाइड करोगे तो 7 4 28 है ना, फिर 20 7 2 14, यानी आपको पता लग गया कि ये 42 समथिंग है। ये आपको पता लग गया ये 42 समथिंग है। अब देख लो 40 से 44 के बीच में 42% आता है कि नहीं आता है ना। ठीक, अब इसी तरीके से अब हमारा आंसर हमें यहीं पे मिल गया। अब एक ही ऑप्शन सही होगा, ये ट्रिकी है। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन में अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ ट्राई क्यों करो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो। लेकिन हमें यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, तो हम यहाँ पे एक एक करके सारे जो है इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, अब आप इन तीनों को सॉल्व करके देखोगे ना, तो इन तीनों को सॉल्व करने पर भी आपका जो है वो 40 से 44 के बीच में नहीं आएगा, वो कम आएगा या ज्यादा आएगा, ऐसे आएगा। अब आप 2/3 को सॉल्व कर लो। 2/3 इंटू में 100, ये होता है आपका 200/3। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 3 6 18। अब 6 आ गया, आपको पता है अब ये 6 ज्यादा वैल्यू हो गई है ना। 3 6 18, फिर 20 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे, फिर 3 6 18 है ना। तो फिर आपका ये पता लग रहा है कि 3 6 18 यानी ये आपका 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आपको पता है कि 66 तो हमारा 40 और 44 के बीच में नहीं आता, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर आप 2/3 को 200/3 हो जाता है, इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपका 3 6 18 20, फिर 3 6 18, यानी 66 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आंसर आता है अप्रोक्स में, और ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब 4/5 पे आ जाओ। ठीक है, अब किस पे आओगे, 4/5 पे आ जाओ। अब 4/5 को यानी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 20 24 जा 80, यानी 80%। देखो मैंने पहले ही कहा था कि और कोई आपका पॉइंट ऑप्शन जो है वो 40 से 44 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा आ चुका है ऑलरेडी 42%, जो कि हमें आंसर मिल गया। हमें निकालना था 40 से 44 के बीच में, और ये हमारा आंसर निकल गया है ऑलरेडी। ठीक, इसी तरीके से आप इसका निकाल लो 1/2। 1/2 इंटू में 100 करोगे, 2 1 2 2 5 10 50, ये आता है आपका 50%। अरे 50% आता है। अब हम ये 50% भी ज्यादा हो गया, यानी कोई भी ऑप्शन जो आपका 40 से 44 के बीच में इन तीनों में से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है 42% एंड 3/7 इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो क्लियर हो गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। हमने समझा कि कैसे हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और बिटवीन पूछे, फ्रैक्शन में बिटवीन पूछे तो आपको कैसे परसेंटेज में सॉल्व करके उसके बीच का आंसर जो है वो निकाल लेना है, जो उसके बीच की वैल्यू आएगी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने जो है फ्रैक्शन में हमसे पूछा हुआ था, और हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको बीच की वैल्यू जो उसकी निकाल लिया है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
अरेंज 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 इन दी असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इसको फ्रैक्शन आपको सामने दे रखा है, आपको इन सभी को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आपको देखना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ABCD, इनमें से एक कोई ऑप्शन ऐसा होगा क्या जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब आपको पता लगाना है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या है। ठीक, आप इसको कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे आप पता लगाएंगे कि हाँ असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। देखो इसकी भी एक ट्रिक होती है, हर क्वेश्चन के पीछे एक ट्रिक छुपी होती है और इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक छुपी हुई है। क्या है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। देख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंस सेम है। देखो 4, 5, 6, 7 देख रहे हैं आप, यहाँ पे इनके भी डिफरेंस सेम है 5, 6, 7, 8, यानी हर किसी के बीच में डिफरेंस 1 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम हो। और जब डिफरेंस सेम हो, ये भी आपका एक ट्रिक है। क्या है, इसको ट्रिक को आप लिख लीजिए कि जब भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन में हम डिफरेंस सेम हो तो ऊपर की वैल्यू छोटी तो छोटी, ऊपर की वैल्यू बड़ी तो बड़ी। यानी ऊपर की वैल्यू अगर छोटी है तो वो नंबर छोटा है, ऊपर की वैल्यू अगर बड़ी है तो वो नंबर बड़ा है। इसमें डिफरेंस जो है क्या है, सेम है। ठीक, तो हमें यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें ये देखना है ऊपर का नंबर छोटा है या बड़ा। अगर ऊपर का नंबर छोटा है तो वो आपका छोटा, फिर बड़ा है तो वो आपका नंबर बड़ा। ठीक, मतलब जिसके जिसके बेटे वो उतना ही ज्यादा बड़ा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आप इसको असेंडिंग में लगा लेंगे। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना इसको असेंडिंग में लगाने के लिए, नहीं होनी चाहिए ना आप इसको असेंडिंग में लगाने के लिए। अब तो आप इसको इजीली लगा लोगे। अब आप बता दो कि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो है यहाँ पे कौन सी है, आप बता दीजिए खुद कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे सबसे छोटी है। देखो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 4। ऊपर का नंबर देखना है आपने, ऊपर सबसे छोटा कौन सा है, 4। देखो यहाँ पे 4, फिर कौन सा है 5, 5, 6, 7, यानी ये नंबर जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर को पूरा फुलफिल करता है, आपके क्वेश्चन के डिमांड को पूरा फुलफिल करता है, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ऊपर का नंबर है वो सबसे छोटा, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। सबसे छोटा आपका 4, फिर 5, फिर 6 एंड देन 7 लास्ट में। ठीक, तो इसी तरीके से हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर सेम यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है और बोलता कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते, बड़े से छोटा। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा, असेंडिंग छोटे से बड़ा। फिर आप क्या करते, 7/8 सबसे बड़ा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। तो आप क्या करते, 7/8, 6/7, 5/6 एंड देन 4/5। ये हो जाता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में बोला, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, यानी 4/5, 5/6, 6/7 एंड 7/8। इस सीरीज हो गई 4, 5, 6, 7। ठीक, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये क्वेश्चन आपको तभी करना है, ये फॉर्मूला तभी पुट होगा जब डिफरेंस सेम होगा। ये इसकी शर्त है। क्या शर्त है, ये इसकी सबसे पहली शर्त है कि डिफरेंस जो है वो ऊपर नीचे का सेम होना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस सेम था तभी ये ट्रिक जो आपकी यहाँ पर काम आएगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे ये ट्रिक भी। ठीक, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अब आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपको ऑप्शन जो है वो भी सही से दिख जाए। अब पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हर काउ अमंग हिज 4 सन्स। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जो है परसेंटेज मस्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो है क्या, हमें परसेंटेज का यूज करना होगा। फ्रैक्शन भी है और उसमें परसेंटेज का यूज करके हमें आंसर निकालना होगा। ठीक, अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या बोला है, अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हर काउ अमंग हिज 4 सन। एक व्यक्ति ने अपनी गाय को अपने 4 पुत्रों में बांटता है। कैसे बांटेगा, देखो पहले बेटे को आधी गाय दे देता है। कितनी दे देता है, पहले बेटे को आधी गाय। दूसरे बेटे को देता है 1/4 और थर्ड बेटे को देता है 1/5 ऑफ द काउस। ठीक, 1/5 ऑफ द काउस
तो और चौथे पुत्र के लिए 7 गाय बचती है। अब यहाँ पर देखो जो फोर्थ बेटा है उसका लास्ट, उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या, 4, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4, ठीक, 7, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है आपको 7। बताइए गाय की कुल संख्या कितनी होगी। अब आपको फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन से पहले आप टोटल गाय निकाल लो न्यूमेरिकल वैल्यू से कि टोटल गाय कितनी है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे ना कि टोटल गाय कितनी थी। अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है, ये ट्रिक जो है मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कंसेप्ट। अगर आपने फ्रैक्शन का मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हो तो ही फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि 100% होता है, क्या होता है, 100% होल होता है। हम हमेशा 100% को मान के चलते हैं, हमारी रियल वैल्यू, हमारी होल वैल्यू 100% होती है। हम 100% में से ही डिस्काउंट करते हैं, 100% को ही ओवरऑल रेशियो मान के चलते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमेशा 100% ही होना चाहिए, ठीक। ज्यादातर जब तक आपको टोटल गिवन ना हो तब तक 100% इसका रेशियो होता है ओवरऑल, ठीक। तो ये आपको ट्रिक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ये ट्रिक जो है ये यूज होने वाली है, कैसे, आप इसको देखिए। अब इसने क्या बोला, अब हम इसको परसेंटेज से जो है थ्रू जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसने क्या बोला, एक व्यक्ति अपने गाय को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटेगा कि पहले पुत्र को आधी गाय, आधी मतलब समझते हैं आप, आधी मतलब होता है 1/2, यानी 1/2 मैं बोलूं तो 50 हो सकता है, 50%, क्योंकि 100 का आधा, 100 मतलब 1 यानी होल वैल्यू, तो 100 का आधा क्या होता है 50%, यानी उसने एक बेटे को ही 50 दे दी, पहले बेटे को उसने कितनी दे दी 50 दे दी, सेकंड बेटे को कितना देता है, दूसरे पुत्र को 1/4 देता है, कितना देगा 1/4 मतलब कितना होता है, आपने इसको देखा हो टेबल, यहाँ पे टेबल का यूज होने वाला है। 1/4 में आपको बताया था कि 1/4 होता है आपका 25%, क्या होगा 25%, ये भी बताया था मैंने, अगर आपने वीडियो ना देखा हो, यहाँ पे टेबल यूज हो गया कि हमें कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज जाना है। मैं आपको पहले ही बताया था कि हम इसको परसेंटेज से जो है इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। तो 25% होगा, ये होगा आपका 50%। अब आपका 25% कैसे बना, 1/4 का 25% ही बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ भी हमने यही किया, परसेंटेज था, फ्रैक्शन था, उससे परसेंटेज में कन्वर्ट किया, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको वही किया, हम फ्रैक्शन से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, और इस तरीके से हमने इसको 25% हमने इसको जो है क्या बना लिया, हमने इसको बना लिया। क्योंकि अगर आपने टेबल देखा हो तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको 25% लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1/4 मतलब होता है 25%। आपके माइंड में ये जो टेबल इतने अच्छे से हो जाने चाहिए क्लिक कि हाँ देखते ही आप बता दे, वैल्यू देखते ही आप बता दे। जैसे मैं बता रही हूँ कि 1 मतलब होता है 100%, है ना, 1/2 हो गया आपका 50%, 1/3 हो गया आपका 33 1/3%, और आपका ये 25% होता है 1/4, 20% होता है आपका 1/5। देखिए कैसे मैं आपको वैल्यू बता रही हूँ बिना देखे, क्यों, क्योंकि मेरे माइंड में एकदम से क्लिक है टेबल। तो अगर आपको इस तरीके से, मैंने वीडियो 1 में ही आपको फ्रैक्शन की वीडियो 1 में ही पार्ट 1 में मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराया था, टेबल सबसे पहले टेबल बनानी सिखाई थी, वही टेबल का यहाँ पे यूज होने वाला है। जिस बच्चे को टेबल पता है वो बिना देखे ही, बिना निकाले ही कर देगा, वरना जिसको नहीं पता होगा वो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 करके इसको सॉल्व करेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको कुछ 10-11 वैल्यू मैंने करवाई थी वीडियो पार्ट 1 में, वो देख लीजिएगा। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, उस टेबल को लर्न करने पर आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 5 सेकंड्स लगेंगे, मोर देन, बस इससे और सेकंड 1 सेकंड आपको फालतू नहीं लगेगा, 5 सेकंड से भी अगर आप उस टेबल को लर्न कर लेते हैं तो, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं और तीसरे पुत्र को कितना देता है 1/5, इसका भी मैंने आपको बताया था 20%। अब कैसे होता है ये आप खुद टेबल देख के बनाइएगा, कि मैंने आपको सिखाया था, वैल्यू भी दिखाई थी। अब प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ 1/5 होता है 20%, ठीक है, क्या क्या होता है 20%।
तो अब यहाँ पे 20% हो गया। अब इसने अपने जो है यहाँ पे 3 बेटे को ये बांट दी, एक को दी 50%, एक को दी 25%, एक को दी 20%। ठीक है, इसको हम टोटल करते हैं तो ये 95% गाय, तो कितनी परसेंट गाय भाई, 95% गाय जो अपनी बांट चुका है, अपने 3 बेटों में ही बांट चुका। अब एक चौथे बेटे के लिए कितनी परसेंट गाय बचती है, 5%। कैसे, 100% मैंने बताया था टोटल होता है, 100 में से आप 95% माइनस करते हैं तो 5% आपके पास बचता है, यानी चौथे बेटे के पास सिर्फ 5% गाय बचती है। और ये 5% गाय आप किसके बराबर है, 7 के बराबर। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, क्यों, रिलेशन बनाने के लिए। मैंने कल भी लास्ट जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी पार्ट 2 फ्रैक्शन की, उसमें मैंने आपको बताया था क्या, कि हमेशा क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन में हो चाहे कोई भी हो, रिलेशन बनाकर जरूर देगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो रिलेशन बनाकर ही ना दे, तो रिलेशन जो है जरूर बनाकर देगा। बस जरूरत है कि हम उसको ध्यान से देखें, हमारा कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो। अब यहाँ 5% गाय देखो 7 के बराबर है, ठीक है, 5% गाय 7 के बराबर है, तो पूरी 100% गाय किसके बराबर होगी ये आपको निकालना है। ठीक, क्यों 100% क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कुल संख्या टोटल कितनी होगी। तो जब टोटल कितनी होगी हमें टोटल बताना है, और टोटल मतलब होता है 100% से। तो यहाँ पे जब 5% गाय 7 के बराबर, तो 100% गाय किसके बराबर ये आपको बताना है। अब ये वैल्यू इक्वेशन बनके आपके सामने आ गई। अब आपको उसको रिलेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। अब आप क्या देखेंगे, ये 500 का कितना गुना है, 20 गुना, कितना गुना, 20 गुना। सेम इसी तरीके से आप इसको 7 को 20 गुना करते हैं तो 140 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 140 जो है टोटल काऊ थी उसके पास, कितनी काऊ थी, 140 उसके पास जो थी टोटल काऊ थी। ठीक, समझ गए। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम रिलेशन बनाते हैं। मैं आपको कल भी जो है फ्रैक्शन पार्ट 2 में भी ये क्वेश्चन करवाया था कि रिलेशन बना के इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। वो चाहे आपका रिलेशन ऐसे भी बन सकता है या ऐसे भी बन सकता है, वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि हाँ ये इसका 10-20 गुना बन रहा है, तो सेम इसका 20 गुना करोगे तो 140 इस क्वेश्चन का आंसर। और एक ट्रिक और बताऊंगी, एक ट्रिक और है, क्या है कि जो चीज हमें निकालनी होती है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है, उसको हमेशा हम राइट साइड में रखते हैं। उसको आप हमेशा अपने राइट हैंड साइड में रखो। ठीक है, जो भी चीज आपको निकालनी होती है उसको हमेशा अपने राइट साइड में रखो। ठीक, इससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ ये चीजें इतनी हमें, और जो चीज गिवन हो उसको यहाँ रखो, और जो चीज आपको निकालनी है उसको अपने राइट साइड में रखोगे। इस तरीके से रिलेशन बनाकर उसको सॉल्व करना होता है। ठीक, इसको एक बार घर पे आप ट्राई करिएगा, देखना कि क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते मेरे भाई, बहुत इजी होते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में आपको यह डाउट है, और मैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से जो है उस क्वेश्चन को क्लियर करूंगी। ठीक, और इस क्वेश्चन की इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी पीडीएफ जो शेयर कर देती हूँ। साक्षी स्पेशल क्लासेस चैनल का नाम है। ठीक, नया चैनल है, कुछ 780 सब्सक्राइबर है अभी, और उसमें कुछ सारी पीडीएफ जो मैं अभी शेयर उस पर कर देती हूँ। ठीक, तो आई होप कि आप जो है उस पर जाकर अपनी पीडीएफ जो है उसमें नोट्स बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और अपनी प्रैक्टिस भी उससे कर सकते हैं। ओके, तो हम इसका आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था 140, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 140 जो है टोटल काऊ थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यस, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे आपको बता चुकी थी डायरेक्ट। तो एक बार फिर से आप इधर देख सकते हैं, क्या मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट बेटे के पास कितनी परसेंट गाय थी, कितनी परसेंट गाय थी, 50, आधा। आधा मतलब होता है 50%, 100 का आधा हो गया 50%। सेकंड बेटे के पास कितना गाय बोला उसने, 1/4। 1/4 मतलब होता है 25%, क्या होता है 25। और थर्ड बेटे को उसने क्या बोला, 1/5। 1/5 मतलब होता है 20%। ये आप टेबल में जाकर देखिएगा कि कैसे 25% आया, कैसे 20% आया। आप खुद, मैंने आपको बताया है, आप खुद जाकर टेबल में देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा, खुद वैल्यू निकालेंगे तब जाकर आप इस क्वेश्चन के थ्रू आएंगे, या फिर आप टेबल देख लीजिएगा
टेबल में साफ साफ मैंने कुछ PDF भी शेयर की है जिसमें टेबल बना रखी है और उसमें कुछ 11-12 वैल्यू है ना, उन वैल्यूज को आप देख लीजिएगा, उन्हीं में से क्वेश्चन में से पूछेगा, उससे बाहर जो है वैल्यू आपकी नहीं आएगी। ठीक, तो इसी तरीके से अब इन सबका टोटल करते हो तो ये आपका बनता है 95%, यानी उसने अपने 3 बेटों में ही 95% गाय जो है वो बांट दी। अब उसके पास कितनी गाय बच गई, 100% टोटल होती है, 100 में से 95 माइनस करोगे यानी 4th बेटे के लिए सिर्फ 5% गाय बचती है। अब वो 5% गाय आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दे रखा है, गिवन है कि उसके पास 7 है, यानी 5% गाय 7 के बराबर है, तो आपको टोटल बताना है, यानी 100% गाय किसके बराबर होगी। जब ये इसका 20 गुना है तो इसका 20 गुना क्या होगा, क्या होगा इसका 20 गुना 140, तो 140 इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक, आई होप कि अभी क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो गया होगा। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब जिससे देख सकते हैं क्वेश्चन आपका दिसंबर, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 18 में अभी जस्ट जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट है ना, तो ये क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग, कभी बैडमिंटन दे देगा, कभी क्रिकेट, कभी स्टूडेंट्स के ऊपर दे देगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होगा, बस आपको जो है कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझिए और उसको कहीं भी आई एम सॉरी आपको क्या मतलब है कि वो आपसे प्लेयर के लिए बोल रहा है ना, या आपसे किसी और चीज के लिए बोल रहा है, आप क्या मतलब, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली जो है हैंडल कर लेंगे। कोई मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर कि वो आपसे प्लेयर के बारे में पूछ रहा है, या हो सकता है वो आपसे स्कूल के बारे में पूछ लेगा, क्या बोलेगा, इतने स्टूडेंट्स, इतने स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं, बॉयज का रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे, उसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। बस हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए माइंड में। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन हमें दिख जाए और बाइलिंगुअल में। ओके, तो एक स्कूल में आधे बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमेशा आधा बोलेगा, तो आधा मतलब आप समझ जाओ कि आधा मतलब क्या होता है 1/2, आधा मतलब क्या होगा 1/2। ठीक, आधा मतलब बोल रहे हैं हम, कभी आपको साइन नहीं देगा आधे का, हो सकता है आपको 1/2 लिखकर भी दे दे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि हाँ इसका मतलब आधे का मतलब होता है 1/2। ठीक, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, देखो फ्रैक्शन में दे रखा है इसने, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 जो है टेनिस खेलते हैं, और 1/8 जो है वो टेनिस खेलते हैं। ठीक, अब इसके आगे चलिए 1/16 छात्र स्टूडेंट जो वो शतरंज यानी चेस खेलते हैं, अब जो बाकी बचेंगे वो स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। ठीक, बाकी बचे हुए जो है वो क्या है स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र जो है वो शतरंज खेलेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे हमेशा जो है आपको क्या है बेस रिलेशन बना कर देगा, हमेशा आपको क्वेश्चन के बीच में जो है रिलेशन बना कर देगा। और देखो यहाँ पे भी उसने रिलेशन बना कर दिया है वॉलीबॉल का, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे वॉलीबॉल का आपको रिलेशन बना कर दिया है 160, तो कितने छात्र जो है वो शतरंज खेलेंगे। आपको बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, मत देखो बाकी बैडमिंटन वगैरह, आपको देखने की जरूरत ही क्यों है। जो हमसे बोला ही, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उसकी तरफ फोकस करो कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ उसकी तरफ फोकस करो बस, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, इसको हम यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ उस क्वेश्चन को। क्या बोला था इसने कि एक स्कूल है उसमें आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। आपको बैडमिंटन की सबकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उस वैल्यू को उठा लो कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको एक रिलेशन बना कर दिया है कि वॉलीबॉल का, यहाँ पे आपको वॉलीबॉल का रिलेशन बना कर दिया है कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र की संख्या 160 है, कितनी है 160। अब यहाँ पे आप ये देख लो कि 160 यानी आप इसका उठाओ, वॉलीबॉल को उठाओ, वॉलीबॉल का फ्रैक्शन कितना है 1/4, यानी 1/4 आपका 160 के बराबर है। ठीक,
यानी 1/4 आपका 160 के बराबर है। तो 1/16 क्यों, हमें शतरंज का बताना है और शतरंज का आप फ्रैक्शन देखो 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, यानी 1/16 का आपको निकालना है। ये रिलेशन आपका बन गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जब 1/4 एक 160 के बराबर है तो 1/16 किसके बराबर होगा, ये चीज आपको बतानी है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालनी है। मैंने कहा था हर क्वेश्चन में कहा है कि वो रिलेशन बनाकर जरूर देगा। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1/4 है और 1/16 है, ठीक। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में है 1/4, इसको 1/16 बना लो। क्या बना लो, 1/16 बना लो। 1/16 बनाने के लिए इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको देखते हैं 1/16 बन गया, बना नहीं बना, 1/16 बन गया। अब इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी तो 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको क्यों पीछे छोड़ोगे आप, इसके साथ धोखा क्यों, इसको भी तो 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको भी बराबर हक दोगे ना इसका। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आता है कट करने पर 40, यानी इसका मतलब 1/16 आपका 40 के बराबर है। इसका मतलब छात्र जो है चेस खेलने वाले बच्चे कितने हैं, वो 40 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं। 1/40 स्टूडेंट है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी 40 स्टूडेंट्स प्लेइंग चेस इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक। इसी तरीके से जो है ये आपके फ्रैक्शन का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है, जिसमें कुछ 3 वीडियो मैंने कराई और 3 पार्ट में हमने फ्रैक्शन का वीडियो जो है, यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके 2011 से 19 तक अभी तक क्वेश्चन पुटअप किए गए थे फ्रैक्शन के, वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, और उस क्वेश्चन के थ्रू जो है हमने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिए हैं, ठीक। आई होप कि फ्रैक्शन जो है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कुछ 3 वीडियो में हमने फ्रैक्शन जो है कंप्लीट कर लिया, टेबल समझी, फ्रैक्शन समझा, परसेंटेज का बेसिक समझा, और दोनों का ही हमने टेबल के थ्रू जो है समझा कि कैसे दोनों ही बातें हमने सीखी कि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। इसके साथ ही हमने क्वेश्चंस भी देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे कैसे पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड और कैसे हमें उसको हैंडल करने हैं, ट्रिक भी सीखी। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके आराम से बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो उस क्वेश्चन को जो है मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट को जरूर ट्राई करूंगी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।